प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा का जो मंत्री था वो बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि अगर मैं इतने बड़े राज्य का राजा बन जाता तो कितना अच्छा होता। राजा के सारे काम तो मैं ही करता हूँ, राजा तो सिर्फ नाम मात्र के लिए है। ये बात सोचकर वो हमेशा उदास उदास रहता था। राजा को उसका उदास रहना अच्छा नहीं लगता था। राजा उससे उसकी उदासी का कारण अकेले में पूछना चाहते थे। एक बार की बात है, राजा अपने मंत्री को साथ लेकर बगीचे में टहलने के लिए गए। वहां उन्होंने मंत्री से पूछा, हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, ना तुम हंसते हो ना अच्छी तरह से बोलते हो, हमेशा उदास उदास रहते हो, इसकी क्या वजह है? आज अपनी उदासी का कारण बता ही दो। यही बात जानने के लिए मैंने आज तुम्हें अकेले में यहां बुलाया है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? तुम बेफिक्र होकर अपनी इच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा की बात सुनकर मंत्री पहले तो कुछ शर्मिंदा हुआ और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। राजा ने कहा, तुम बेझिझक होकर अपनी इच्छा मुझे बताओ। तब मंत्री ने हिम्मत करके कहा, मैं ये सोचता हूं कि आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हो, आपका जीवन कितना खुशहाल है। यदि मेरे पास भी कोई छोटा सा राज्य होता तो मैं भी कितना खुशहाल होता। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? अगर मैं तुम्हें आधे राज्य का स्वामी बना दूं तो कैसा रहेगा? राजा की बात सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? आप भला अपना आधा राज्य मुझे क्यों देंगे? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? राजा ने कहा, नहीं, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। यह बात सुनकर मंत्री मन ही मन बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा कर दी कि मैं अपना आधा राज्य मंत्री के नाम कर दूंगा और साथ में यह भी घोषणा कर दी कि आज से 30 दिन के बाद मैं मंत्री को मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा की ऐसी विचित्र घोषणा सुनकर सभी हैरान रह गए कि राजा कैसी घोषणा कर रहे हैं। एक तरफ तो उसे आधा राज्य दे रहे हैं और दूसरी तरफ 30 दिन के बाद मृत्यु दंड भी दे रहे हैं। राजा की यह घोषणा सुनकर मंत्री बहुत डर गया और वो राजा के चरणों में गिर गया। उसने कहा, महाराज, अगर आपको आधा राज्य नहीं देना है तो रहने दीजिए, पर मुझे मृत्युदंड तो मत दीजिए। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो राज्य का सुख कौन भोगेगा? तब राजा ने कहा, मैंने इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड नहीं दिया है कि मेरा आधा राज्य जा रहा है। मैंने तुम्हें इसीलिए मृत्युदंड देने की घोषणा की है ताकि तुम मेरे सवालों का जवाब दे सको। मेरे 3 सवाल हैं। अगर तुमने मेरे तीनों सवालों का जवाब 1 महीने में नहीं दिया तो 30वें दिन मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। मेरा पहला सवाल यह है कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? और दूसरा सवाल है, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? और तीसरा सवाल है, मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मंत्री ने तीनों सवाल कागज पर लिख लिए और वहां से चला गया। अब मंत्री बहुत परेशान हो गया क्योंकि राजा ने उसे बहुत बड़े संकट में डाल दिया था। मंत्री ने सोचा, यह कैसी खुशी है जो मैं आधे राज्य का मालिक बनकर भी खुशी नहीं मना सकता। इधर राज्य मिलने की खुशी भी है और साथ ही साथ 30वें दिन मरने का शोक भी है। मंत्री सोचने लगा, अगर 1 महीने के अंदर राजा के सवालों का जवाब नहीं दिया तो राजा मुझे मृत्युदंड दे देगा। दोस्तों, ये बात सच है। दुनिया का सुख इसी प्रकार का होता है। हर सुख के पीछे दुख छुपा होता है। अगर कभी आपके जीवन में सुख आ जाए तो उसका कभी घमंड मत करना, क्योंकि वो सुख ही दुख लेकर आएगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर जीवन में कभी ज्यादा धन आ जाता है तो उसके साथ साथ आपके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ जाती है और इसके साथ बहुत तरह की चिंताएं भी पैदा हो जाती हैं। अब मंत्री बहुत ज्यादा परेशान था। वो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। अब उसे इस बात की भी खुशी नहीं थी कि वो आधे राज्य का राजा बन गया है। उसे तो अब इस बात की चिंता थी कि अगर राजा के सवालों का जवाब नहीं दे सका तो मारा जाऊंगा। मंत्री सवालों का जवाब ढूंढने के लिए बड़े बड़े विद्वानों के पास गया, साधु महात्माओं के पास भी गया, लेकिन उसे कहीं से भी सही जवाब नहीं मिले। वो इधर उधर भटकने लगा। वो इतना परेशान था कि उसके पास अब कपड़े बदलने तक का भी समय नहीं था। उसे सिर्फ उन सवालों के जवाब की चिंता थी। इसी तरह उसको घूमते घूमते बहुत दिन बीत गए।
जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मंत्री की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, उससे चला तक नहीं जा रहा था, फिर भी वो पागलों की तरह चला जा रहा था। धीरे धीरे महीना बीत गया और महीने का आखिरी दिन भी आ गया। मंत्री बहुत टूट चुका था। अब उसे ये डर था कि कल राजा उसे मृत्यु दंड दे देगा, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी और ढूंढते ढूंढते वो एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। वहां गांव के बाहर ही एक महात्मा जी कुटिया बनाकर रहते थे। वो अपनी समस्या लेकर महात्मा के पास पहुंचा। अब उसकी वही आखिरी उम्मीद थी। मंत्री ने देखा महात्मा अपनी कुटिया में आराम से बैठे हुए थे। कुटिया में एक कुत्ता भी बैठा हुआ था। महात्मा जी सूखी रोटी को पानी में भिगोकर खा रहे थे। मंत्री ने महात्मा जी से कुटिया में आने की आज्ञा मांगी। महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत सही जगह पर आए हो। तुम्हारे तीनों सवालों के जवाब मेरे पास ही हैं। महात्मा की बात सुनकर मंत्री बहुत हैरान हुआ कि मेरे बारे में महात्मा जी पहले से कैसे जानते हैं कि मैं कौन हूं और यहां क्यों आया हूं। तभी महात्मा जी उठकर खड़े हुए। तभी मंत्री ने देखा महात्मा जी उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे कपड़े राजा उसे देता था। महात्मा के कपड़े देखकर मंत्री और भी हैरान था। महात्मा ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी किसी समय उस राज्य का मंत्री था। एक दिन राजा ने मुझसे भी 3 सवाल पूछे और कहा 1 महीने के अंदर जवाब चाहिए, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मंत्री ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या तुमने राजा के 3 सवालों के जवाब दे दिए? महात्मा ने कहा, हाँ, मैंने राजा के 3 सवालों के जवाब दे दिए। उसके बाद राजा ने मुझे आधा राज्य भी दिया, लेकिन मैंने राज्य लेने से इनकार कर दिया और अपने कुत्ते के साथ कुटिया में आकर रहने लगा। अब सूखी रोटी पानी में भिगोकर खाता हूं और मजे से रहता हूं। ना किसी चीज को खोने का दुख है, ना किसी चीज को पाने की इच्छा है। मंत्री ने पूछा, क्या आप मेरे 3 सवालों के जवाब बता सकते हो? महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारे 2 सवालों के जवाब तो निःशुल्क दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मंत्री ने कहा, आप जो कीमत मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, पर उसका उत्तर मुझे जरूर बता दो। महात्मा ने कहा, तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है मृत्यु। मृत्यु ही जीवन की सच्चाई है। जो इस संसार में आया है उसे इस बात को स्वीकार करना होगा। इस संसार में आने वाले हर जीव की मृत्यु अटल है और इस सच्चाई से कोई नहीं भाग सकता। महात्मा ने कहा, तुम्हारा दूसरा सवाल था कि जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है। इसका जवाब है जिंदगी। जिंदगी ही जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा देती है। जिंदगी इंसान का सबसे बड़ा धोखा है। मनुष्य जिंदगी भर अपने आप को क्या क्या मानता है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही सबको खिला रहा हूं, मेरी वजह से ही बहुत लोग जी रहे हैं। जिंदगी को जीने के लिए मनुष्य बेईमानी और धोखाधड़ी का सहारा लेता है। वो अभिमान में आकर किसी को कुछ समझता भी नहीं है और एक दिन उसे ये जिंदगी धोखा दे जाती है। उसका बेईमानी से कमाया हुआ धन, उसके बीवी बच्चे, उसके यार दोस्त सब यहीं धरे रह जाते हैं। जिंदगी पाकर स्वयं को ही सब कुछ मान लेना ही मनुष्य की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है, जबकि वो खुद किसी और के हाथों की कठपुतली है। सब कुछ करवाने वाला वो एक ही है। वो चाहे तो किसी को राजा बना दे, चाहे तो किसी को भिखारी बना दे। ये कहने के बाद महात्मा ने मंत्री से कहा, अब मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब तभी दूंगा जब तुम उसकी कीमत चुका दोगे। मंत्री ने पूछा, क्या कीमत है महात्मा जी? महात्मा ने कहा, तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरे कुत्ते का झूठा दूध जो इसकी कटोरी में बचा हुआ है उसको पीना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? कुत्ते के झूठे दूध को पीने की बात सुनकर मंत्री एकदम पीछे हट गया। उसने महात्मा से कहा, मैं मनुष्य हूं, मैं भला कुत्ते का झूठा दूध कैसे पी सकता हूं? आप रहने दीजिए, मुझे अपने तीसरे सवाल का जवाब नहीं चाहिए। लेकिन तभी मंत्री को राजा के मृत्यु दंड की बात याद आ गई। वो बात याद आते ही उसकी रूह कांप गई। मंत्री ने सोचा, मरने से अच्छा है कि कुत्ते का झूठा दूध ही पी लिया जाए। ये सोचकर मंत्री ने कुत्ते का झूठा दूध वाला बर्तन उठाया और सारा दूध पी गया। दूध पीने के बाद मंत्री ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी है, अब आप कृपया मेरे तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यही है।
मजबूरी ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। राजा जब राजा होता है तब उसे छोटे छोटे कामों से नफरत होती है, और वही राजा जब रंक बन जाता है तो वो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जो शेर आजाद होने पर सबको चीर डालने की क्षमता रखता है, वही शेर मजबूरी में सर्कस में कर्तव्य करके दिखाता है। ऐसे ही हर मनुष्य का हिसाब है। जिस काम को वो नहीं करना चाहता, मजबूरी इंसान से वो काम भी करवा लेती है। तुम भी अपनी मृत्यु के डर से कुत्ते का झूठा दूध भी पी गए। ये तुम्हारी मजबूरी थी, और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। तीनों सवालों के जवाब जानकर मंत्री बहुत खुश हुआ। उसे तीनों सवालों के जवाब तो जरूर मिल गए, लेकिन उन सवालों के जवाब ने उसके अंदर राज्य पाने की जो इच्छा थी उसको खत्म कर दिया। मंत्री ने वापस जाकर राजा के सवालों के जवाब तो दे दिए, पर राजा ने जब उसको आधा राज्य देना चाहा तो मंत्री राज्य को ठुकरा कर और सब कुछ छोड़ छाड़ कर महात्मा जी की तरह कुटिया बनाकर एकांत में रहने लगा और भगवान का नाम जपने लगा। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।